अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं उसका नाम है डायमेंशन। डायमेंशन तो हम पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन बहुत सारे मेरे दोस्तों ने मुझे क्वेश्चन किए थे, सवाल भेजे थे कि डायमेंशन के अंदर जो है काफ़ी सारी डायमेंशन हैं, तो उनको कैसे अप्लाई किया जाता है। मसलन क्विक डायमेंशन, उनको कैसे अप्लाई किया जाता है। तो चलो देखते हैं। किसी भी टूल के ऊपर राइट क्लिक करें, किसी भी टूल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो ये एक लिस्ट खुल जाएगी। इसके ऊपर से हमने डायमेंशन को सिलेक्ट करना है, टूल बार को, और डायमेंशन टूल बार खुल जाएगी। इसको हमने अपनी मर्जी से एडजस्ट कर लेना है, जिधर भी एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट हो गई है। पहली डायमेंशन है लीनियर डायमेंशन, जो सीधी सीधी लाइन बताती है। दूसरी है एंगुलर डायमेंशन, जो एंगुलर किस चीज़ की पैमाइश करती है। मसलन आपको एक मिसाल दे के बता देता हूँ। मसलन हमने कोई भी लाइन लगाई यहाँ से यहाँ तक, सॉरी ये तो ऑर्थो के लिहाज से लगी, ऑर्थो ऑफ किया, ये एंगल में डायमेंशन लगाई कोई भी। तो अगर हम DLI लीनियर डायमेंशन यानी कि ये वाली डायमेंशन पिक करते हैं और एक दफ़ा और इंटर किया, तो ये कहेगा कि ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें। हमने इसको सेलेक्ट किया या इधर किया या इधर किया तो दूसरी डायमेंशन देगी, मतलब ये सीधी डायमेंशन देगा। कभी भी एंगल के साथ डायमेंशन ये नहीं देगी, जो लीनियर डायमेंशन होती है कभी भी एंगल के साथ ही डायमेंशन नहीं देगी। एंगुलर डायमेंशन को हम सेलेक्ट करेंगे तो ये एंगुलर डायमेंशन देगी, यानी कि सीधी तो देगी, साथ एंगल में भी अगर कोई डायमेंशन है तो एंगल में भी दे देगी। मसलन ये देखें, एंगल में डायमेंशन उसने हमें दे दिया। ये तो हमारी डायमेंशन स्मॉल वाली सेट की हुई है, हम इसको सिविल टॉपिक वाली सेट को रन कर देते हैं और इसको डिलीट करके DAL शॉर्टकट, एंगुलर डायमेंशन की जो है ना वो DAL है शॉर्टकट। तो अप्लाई करके देखते हैं। ये देखें 28 फुट 10 इंच, ये एंगुलर डायमेंशन। उसके बाद उन्होंने भाई ने पूछा था मुझसे कि क्विक डायमेंशन क्या होती है। क्विक डायमेंशन क्विक डायमेंशन और क्विक डायमेंशन क्या होती है। ये देखें, क्विक डायमेंशन दे रही है कि एकदम किसी भी ऑब्जेक्ट की एकदम डायमेंशन सारी जितनी भी होती है। मसलन ये हमने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, इनको सेलेक्ट किया और इनकी जितनी भी डायमेंशन होंगी वो क्विक डायमेंशन करके हमें दे देगी कि ऐसे क्विक डायमेंशन है। ये होती है हमारी क्विक डायमेंशन। एक दफ़ा फिर देख लें। इसको मैं डिलीट नहीं बल्कि इस तरफ से मैं लगा देता हूँ। इसको मैं डिलीट करता हूँ, इंटर अरेज, और क्विक डायमेंशन सेट किया और ये वाली साइड मैंने सारी सेट कर ली। ये वाली देखें, सेट की, इंटर किया। अब इस साइड वाली जितनी भी डायमेंशंस बनती थी ना, ये देखें क्विक डायमेंशन ने वो खुद ही करके निकाल के दे दिए। 9 इंच की दीवार है, 5 फुट 4.5 इंच ये जगह है, उसके बाद 4.5 इंच की फिर दीवार है, फिर 12 फुट की जगह है, ड्राइंग है, उसके बाद ये मतलब क्विक डायमेंशन से वो सारी डायमेंशन एक ही दफ़ा हमें दे देता है। फिर करके देख लेते हैं। इस सब को मैंने रेज किया और क्विक डायमेंशन सेट किया, सेलेक्ट किया क्विक डायमेंशन, और एक साइड को सिलेक्ट करना होता है किस साइड की आपको डायमेंशन चाहिए। वो टेक्स्ट को इग्नोर कर देता है, ऑटोमेटिकली टेक्स्ट को इग्नोर कर देता है। मसलन हमें इस साइड की डायमेंशन चाहिए और साइड सेलेक्ट कर की, इंटर प्रेस किया। ये देखें, अब जिधर आपने रखना है, इधर रखनी है, इधर रखनी है, इधर रखनी है, जिधर मर्जी रखनी है, वो डायमेंशन सारी आ जाएंगी। उस जगह की, उस साइड की जितनी भी डायमेंशन बन रही होंगी वो आ जाएंगी। फिर करके देखते हैं। एंटर किया और इस साइड को सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पे रख देते हैं। ये देखें, ये 1.5 फुट 9 इंच, ये देखें, ये दरमियान में ये भी आ रही थी ना, उसकी भी उसने डायमेंशन निकाल के रख दी हैं। आप इनको नहीं रखना चाहते तो इनको अरेज कर सकते हैं, इनको यहाँ से अरेज कर दें। या अगर उनको रखना ही नहीं चाहते, डायमेंशन के अंदर ही नहीं रखना चाहते, तो एक काम और करते हैं, फिर क्विक डायमेंशन उठाएं और यहाँ से इसको प्रिसाइजली ज़रा सेलेक्ट करके यहाँ पे रख लें जो डायमेंशंस चाहिए। तो ये सारी आ गई हैं।
इसको कहते हैं क्विक डायमेंशन। और एक चीज़ और ये वाली नहीं आई, वो इसलिए नहीं आई कि हमने यहाँ ये किया ही नहीं है, ये बिल्कुल बाहर से डायमेंशन दे दिया। ये इंटर करते हैं और क्विक डायमेंशन सेलेक्ट करते हैं। अगर तो यहाँ से हम सेलेक्ट करते ना तो फिर आती वो होगी। ये सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के इसको अनसेलेक्ट कर दिया और फिर इंटर किया, ये डायमेंशंस जो हमें चाहिए वो आ गई हैं। ये देख लें, ये काम है क्विक डायमेंशन का, यानी कि एकदम जल्दी डायमेंशन दे देती हैं। ये होती है क्विक डायमेंशन। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।